जय हिंद दोस्तों, आज के इस नए जीके वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस जीके वीडियो में देखेंगे फिर से जीके के एमसीक्यू प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 50 लिपियाँ, ऑप्शन बी 60 लिपियाँ, ऑप्शन सी 64 लिपियाँ, ऑप्शन डी 71 लिपियों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 64। बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कुल 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 29। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18। जैन सूत्र में कुल 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, किस प्रथम व्यक्ति ने प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस ने, ऑप्शन बी मैक्स मुलर ने, ऑप्शन सी विलियम्स जोन्स ने, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने प्रथम वह व्यक्ति था जिसने प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी हायरोग्लाइफिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्राह्मी, यानी ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेखों की लिपि थी। अगला प्रश्न, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? ऑप्शन है ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी अरमाइक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मी। अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन बी मानसेहरा, ऑप्शन सी कालसी, ऑप्शन डी सार-ए-कुना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सार-ए-कुना। अशोक की अभिलेख ऐसी 2 लिपियां हैं जो प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि में, ऑप्शन सी अरमाइक लिपि में, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि में। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखी है। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्राह्मी भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि हैं। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी प्राकृत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। अगला प्रश्न, कौन सी लिपि आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है? ऑप्शन है खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवप्रिय, ऑप्शन डी पाली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है।
अगला प्रश्न, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्राही, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी खरोष्ठी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्राही। ब्राही लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है? ऑप्शन ए ब्राही लिपि, ऑप्शन बी गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन डी पाली लिपि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्राही लिपि। ब्राही लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। अगला प्रश्न, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंधु काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिंधु काल। सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन उत्तर 14, यानी 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं शामिल थी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा 22। भारत के संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद दोस्तों।